हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इन दोनों के अंदर में जो भी लेबल्स पॉसिबल होते हैं, हम इन लेबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेबल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को डिजाइन कर सकें। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पे आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर में ट्रेड करते हैं, सो ऑप्शन चेन को इफेक्टिवली किस तरह से रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक पे बायर्स एक्टिव हैं या सेलर्स एक्टिव हैं, और कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, इज दैट स्ट्राइक सिलेक्शन। इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ में ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलते हैं, जैसे कि किस तरह से आपको ट्रायंगल ब्रेकआउट को ऑप्शंस के साथ में मिक्स करके ट्रेड करना चाहिए फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट, या चैनल के अंदर में किस तरह से ट्रेड करें। इन सब चीज़ों को कवर करते हुए भी वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो दोस्तों, इसी तरह से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। इंडिया विक्स फिलहाल हमें 38 पॉइंट के ऊपर में काम करते हुए नजर आ रहा है। सो इंडिया विक्स कंफर्टेबली 30 के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ 30 के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट फिलहाल किसी ट्रेंड में नजदीक नहीं दिख रहा है। यानी अगर 30 के नीचे एक बार जाता है तो आपको एक बार बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है इंडिया विक्स के अंदर में। लेकिन अभी 38 पे काम कर रहा है, कुछ हम 30 के आसपास गए भी थे और उसके बाद से हम बार बार वहां से जंप ले रहे हैं। पैनिक सिचुएशन अभी भी मार्केट में बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि मार्केट कोई ट्रेंड में है। अगर आप देखेंगे, मार्केट ने लास्ट वीक के अंदर में, इसी वीक के अंदर में बेसिकली काफ़ी बार गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग भी दी हुई है, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया है। सो इससे मालूम पड़ रहा है कि मार्केट फिलहाल किस सिचुएशन में काम कर रहा है। फिलहाल मार्केट के ऊपर में पैनिक है। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों, अगर निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, सो निफ्टी 50 ने आज जो ओपनिंग दी वो 9182 पे दी है। बढ़िया चीज़ ये थी कि आज कोई गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई। इनफैक्ट 9142 में 40 पॉइंट ऐड करके देखेंगे तो हम 40 पॉइंट अप ओपन हुए थे 9182 पे। लो बनाया 9050 एंड हाई बनाया 9182 का। ओपनिंग कहाँ हुई थी? उसी पॉइंट पे। यानी जहां से ओपनिंग हुई वहीं से हम प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो गए, वहीं से मुनाफा वसूली चालू हो गई। स्विंग कितना हुआ दिन भर में? दिन भर में हमने स्विंग किया 132 पॉइंट्स का। लॉस हमें भले ही 5.90 का दिख रहा है, पर 132 पॉइंट्स का हमने स्विंग किया है दिन भर के अंदर में। बात करें बैंक निफ्टी का, सो बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दी 19,098 पे, लगभग 20 पॉइंट ऊपर जाते हुए दिखा 19,119 पे, एंड देन लो बना 18,683 पे। क्लोजिंग कहाँ हुई थी? 19,068। यानी आज यहाँ पे भी गैप डाउन ओपनिंग नहीं देखने को मिली, 30 पॉइंट्स अप ही हम दिखे हुए हैं। मूवमेंट कितना हुआ दिन भर में? मूवमेंट लगभग 426 पॉइंट्स का मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिला हुआ है। दोस्तों, जो निगेटिविटी देखी या पॉइंट्स देखें, सो पॉइंट 2.34 का, यानी 234 पॉइंट्स का नुकसान बैंक निफ्टी ने झेला है, जबकि निफ्टी 5.90 पॉइंट्स का ही नुकसान झेला हुआ है। ये यहाँ पे पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो हमें लग रहा है निफ्टी स्ट्रांग है बैंक निफ्टी से। और अगर दूसरे लैंग्वेज में बोले तो बैंक निफ्टी, या दूसरे स्टेटमेंट में बोले, सो बैंक निफ्टी लुक्स वीकर देन दी निफ्टी। करंटली इट इज लुकिंग वीकर देन निफ्टी पॉइंट वाइज। एंड टेबल पे देखेंगे, चार्ट पे देखेंगे, चार्ट पे क्या एक्सप्लेन हो रहा है। सो ये हो गया निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं किस तरह से आज के दिन में हमारा जो कॉल था उसने परफॉर्म किया, एंड एट द सेम टाइम क्या कॉल हमने लिया हुआ था आज दिन भर में। सो दोस्तों, हमने बात किया था आज स्टॉक के बारे में, ग्लेनमार्क फार्मा के बारे में बात किया था, एंड ग्लेनमार्क फार्मा लगभग 346 पे था। उस टाइम पे मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था कि ये ठीक ठाक दिख रहा है, इसे सेल किया जा सकता है। इट वेंट डाउन अप टिल 336, सो 336 तक गया था आई फील। यस, इट वेंट डाउन अप टिल 336 एंड जो 2 रुपीज़ का टेल चल रहा था, TSL चल रहा था, उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, बट येस 8 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ। सो 340 के पास में किसी ने प्रॉफिट बुक किया रहेगा, किसी मैंने 8 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया हुआ है।
दूसरा जो ट्रेड मैंने शेयर किया था वो 18,700 पीई का था, इसे हमने बाय किया था और मैंने जो बाय किया था मैंने बाय किया था लगभग 494 के आसपास में। मार्केट रेंज बाउंड था, ये समझ में आ रहा था नीचे की तरफ भी गिर रहा है तो ऊपर का एक मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है, ऊपर का मोमेंटम भी देखने को मिले हमें। सो मार्केट ने हाई कितना बनाया, इट मेड हाई ऑफ समवेयर क्लोज टू 530 एंड जो टीएसएल था, टीएसएल 10 पॉइंट्स का मैंने इसके ऊपर कैरी किया हुआ था तो मैंने लगभग 420 के आसपास में मेरा, सॉरी माफ करिएगा 520 के आसपास में स्क्वायर ऑफ हुआ है ये पोजीशन। ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, 25 टू 26 पॉइंट्स का ही बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। इनफैक्ट जब ये नीचे गया था तो मैंने थोड़ा इसमें पोजीशन ऐड भी किया हुआ था। सो सिर्फ 25-26 पॉइंट्स का ही गेन देखने को मिला। एक साइडवेज मोमेंटम जब होता है मार्केट के अंदर में, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई आई एम सेइंग कि निफ्टी या बैंक निफ्टी साइडवेज चल रहा है, क्यों मैं एक्सप्लेन करूंगा चार्ट के ऊपर में। जब साइडवेज मोमेंटम होता है मार्केट के अंदर में सो यू कांट एक्सपेक्ट गुड अमाउंट रिटर्न। इनफैक्ट जब आप बायर एज अ बायर हैं सो अगर आपको 25-30 पॉइंट्स का गेन मिल जाए तो भी अच्छी बात है। टीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगा के काम करेंगे सो ऑप्शन चेन के अंदर में डेफिनेटली लॉस होना है। सेकेंड चीज, जब हम बाय करते हैं तो बाय क्या कर रहे हैं, मार्केट पे बाय कर रहे हैं या हमने कुछ अपना टर्म्स रखे हुए हैं, हमने कुछ ऑर्डर्स प्लेस किया हुआ है, स्टॉप लॉस या ऐसा कुछ ऑर्डर प्लेस करके रखा है जिसके ऊपर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर आप मार्केट पे ट्रेड कर रहे हैं तो ये सबसे गंदा है। वाई सो, बिकॉज जब मैंने 494 पे लिया था तो उसी टाइम पे 497 भी चल रहा था, तो ऑफर 497 पे था उस टाइम पे, बट मेरा एग्जीक्यूट हुआ 494 पे, रीजन भी मैंने 494 पे ऑर्डर प्लेस किया हुआ था। सो इफ यू लुक एट दिस, दीज आर फ्यू टिप्स जिसकी वजह से आप ऑप्शंस के अंदर में पैसे कमा सकते हैं। यू नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट हियर। ये 3 रुपए का डिफरेंस यहाँ पे बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन डेफिनेटली ये आगे जाके बड़ा रूप भी ले सकता है, इसकी वजह से बड़े लॉसेस भी हो सकते हैं। सो हाउ टू ट्रेड दिस, बेसिकली मैंने जैसे बताया मैंने 494 पे ट्रेड किया हुआ था एंड टीएसएल लगाया था मैंने 520 पे, मेरा टीएसएल हिट हो गया, 25 रुपीज आया। डेफिनेटली साइडवेज मूवमेंट होता है तो इंडेक्स के अंदर इतना बेनिफिट नहीं मिलते, वी कैन गो फॉर दी स्टॉक्स। सो ग्लेनमार्क फार्मा मैंने सिलेक्ट किया, ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर में काम किया। इनफैक्ट मैंने आज के दिन में एक मोटर इंडस्ट्री के अंदर में भी एक स्टॉक के ऊपर में पैसे लगाए थे, वहाँ पे भी अच्छा मुनाफा हुआ उसके अंदर में। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी की, क्योंकि जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होता है, मार्केट कोई सही मूवमेंट नहीं देता है, तब तक किसी स्टॉक के बारे में बात करके फायदा होने वाला नहीं है। सो आई विल ट्राई कि 1-2 स्टॉक्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर में शेयर करता रहूँ लाइव मार्केट के अंदर में, सो दैट वी कैन बुक सम प्रॉफिट देयर। सो दोस्तों ऐसा कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर में मैं मेरा जो व्यू होता है निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में या लेट्स से इंडेक्स के बारे में वो शेयर करता हूँ। एट द सेम टाइम 1-2 मेरे ट्रेड्स भी मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, जैसे आज के दिन में मैंने ये ट्रेड मेरा शेयर किया था और ग्लेनमार्क शेयर किया था, सो ये ट्रेड भी मैं मेरा शेयर करता हूँ वहाँ पे। सो इन केस इफ यू वांट टू फॉलो दैट ट्रेड यू कैन फॉलो दैट ट्रेड, और आइदर इफ यू वांट टू डू द पेपर ट्रेडिंग आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो उसके हिसाब से। जो टेलीग्राम चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। सो दोस्तों निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी आई सेड कि फिलहाल के टाइम में साइडवेज चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे तो अच्छे खासे पॉइंट्स भी दिखे हुए हैं। मैं इसे जब डेली चार्ट पे जाऊंगा तब आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन टुडे वी नीड टू कंपेयर निफ्टी 50 विद द बैंक निफ्टी आल्सो, बिकॉज आई सेड कि बैंक निफ्टी इज वीकर देन निफ्टी। व्हाई आई सेड दैट आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज ट्रेड। सो आज का अगर हम ट्रेड देखें तो आज हमने कल का जो हमारा चैनल था उसके हायर एंड पे ओपनिंग की। आज के दिन में ये चैनल हमने कल ही ड्रॉ किया था, सो कल के चैनल के हायर एंड पे हमने ओपनिंग की, प्रॉफिट बुकिंग हुई और हम नीचे की तरफ आए। हमने सपोर्ट लिया, हमने सपोर्ट कहाँ पे लिया, हमने सपोर्ट लिया 12th मई के लोअर पॉइंट पे जाके हमने सपोर्ट लिया और वहां से हमने रैली की हुई है। सो आप देख सकते हैं कहाँ था 9053-54 के आसपास में, एंड देन वहां से हमने 9150 यानी 100 पॉइंट्स की रैली हमने उस रेंज से की हुई है। सो बेसिकली अगर देखें सो निफ्टी के अंदर में 100 पॉइंट नीचे से अप होते हुए हम नजर आए हुए हैं। दो हमने जो हायर पॉइंट था वो नहीं तोड़ा, बट एनी हाउ एक रैली हमने यहाँ पे दिखाई 100 पॉइंट की। सो ये एक अच्छा माना जाना चाहिए, यू टर्न टाइप का आप देख सकते हैं। लास्ट टाइम जब हम 12th को थे तब भी हमने कुछ ऐसा ही कैंडल बनाया हुआ था और हमने अच्छी ओपनिंग की थी। अब मंडे का अच्छी ओपनिंग होगी या नहीं होगी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ येस यहाँ से एक अच्छा हमने सिग्नल दिखाया है, अच्छा साइन दिखाया है कि हम 9000 के आसपास में जाते ही निफ्टी के अंदर में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, निफ्टी के अंदर में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। दिस इज व्हाट दिस कैंडल और आज का ट्रेड इंडिकेट्स कर रहा है। बात करें निफ्टी 50 डेली कैंडल के ऊपर में, एक बढ़िया चीज जो यहाँ पे देखने लायक है, हमने लास्ट टाइम क्लोजिंग दी थी 9000 के नीचे ऑन 21 अप्रैल 2020।
उसके बाद में नेक्स्ट डे हम उसके ऊपर गए और आज तक हमने उसके नीचे कभी भी क्लोजिंग नहीं दी हुई है 9000 के नीचे। ये बहुत ही पॉजिटिव और बढ़िया चीज़ है निफ्टी के बारे में। 9000 के नीचे जाते ही एक बार बेरिश ट्रेड बनेगा, नो डाउट इन दैट, लेकिन फिलहाल के टाइम पे अगर आप देखें सो हमने इवन 22 को भी हमने 9000 के ऊपर ही ओपनिंग किया और सस्टेन भी किया हमने। सो बेसिकली अगर आप निफ्टी को देख रहे हैं तो निफ्टी बहुत दिन से 9000 के रेंज के अंदर में काम कर रहा है, उस रेंज को तोड़ नहीं रहा है। इनफैक्ट जैसे ही 9000 के नीचे जाते हैं आप, एक बार ऑलरेडी हम लो बना चुके हैं, दिस इज ऑन द 12th में, जैसा मैंने बताया आपको, उसी लो से आज हमने रिवर्सल भी लिया हुआ है। सो बॉडी अगर हम देखेंगे तो बॉडी डेफिनेटली आपको थोड़ा सा छोटा बॉडी दिखेगा, टेल बड़ा दिख रहा है इसका, कल के मुकाबले में डेफिनेटली बॉडी छोटा है, यानी मार्केट ओपनिंग और लोअर के बीच में जो डिफरेंस है बहुत ही कम है। 3 दिन पहले ये काफ़ी बड़ा था। सो अगर आप देखें थोड़ा सा बेरिश लग रहा है, लेकिन 9000 के आसपास आते ही यहाँ पे आपको थोड़ा अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है निफ्टी। दिस इज व्हाट क्लियरली दिख रहा है कि 9000 तोड़ने के लिए निफ्टी तैयार नहीं है जब तक कोई बहुत ही बड़ा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आवे। सो 9050 के आसपास में जब भी निफ्टी मिले डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, कॉन्ट्रा कॉल लेना बनता है वहां पे। एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर में ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रहा है, कैसी पोजीशंस बन रही हैं। सो अगर ऑप्शन चेन देखें निफ्टी 50 के लिए, लेट मी इरेज दिस, 9136, लेट मी टेक 9100 एज एट द मनी। ये रहा 9100। इफ यू लुक एट द पोजीशन 6,18,000, 7,34,000, एडिशन ऑफ 4,06,800, एन एडिशन ऑफ 3,04,575। बेसिकली यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे राइटिंग हुई है और यहाँ पे लॉन्ग बिल्ड, यहाँ पे भी राइटिंग हुई है। इनफैक्ट यहाँ पे भी राइटिंग हुई है, कल के रेट से कम रेट ना जाए, तो डेफिनेटली फ्राइडे इम्पैक्ट थोड़ा यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। बट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको पुट साइड में देखने को मिल रहा है, दैट इज अराउंड 9000, और उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 8800 पे, एंड देन आपको 8700, 8600 पे भी आपको पोजीशंस बनी हुई दिख रही हैं। यहाँ पे कंटिन्यूसली एडिशन देखने को आपको मिल रहा है, कंटिन्यूसली आपको एडिशन देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एडिशंस पहले के हैं, ये आज के दिन में यहाँ पे एडिशंस होते हुए नजर आए हुए हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये लेवल्स तक हम शायद नहीं पहुंचेंगे, एंड हमें ये चार्ट पे भी देखने को मिल रहा है कि 9000 के पास में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है और बाइंग अपॉर्चुनिटी हो भी रही है। सो दिस आर दी स्ट्रॉन्ग लेवल्स। 9000 के नीचे अगर आप एक बार जाते भी हैं तो एक बार बिना बोले आपको लॉन्ग कॉल लेना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील, और मैं ये करने वाला हूं। बात कर लेते हैं कॉल साइड के अंदर में। कॉल साइड में आप देखिए 10,41,000, 10,27,000, 15,67,000, 17,38,000। सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 9,500 पे मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मुझे कहाँ पे दिख रहा है, मुझे 9,000 पे। रेंज अभी भी क्लियर है, रेंज 9,000 से 9,500 के बीच की अभी भी आ रही है। सेकेंड अगर आप देखें 9,400 पे आपको सेकेंड ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, एंड थर्ड ओपन इंटरेस्ट इज ऑन 9,200। रेंज क्या हो रही है फिलहाल 9,200 से 9,000 के बीच में काम हो रहा है, प्लस माइनस 50 पॉइंट्स पॉसिबल है ये छोटी रेंज के अंदर में, और इस बड़ी रेंज के अंदर में निफ्टी काम करते हुए नजर आ रहा है। हर एक जगह पे आपको एडिशन नजर आ रहा है, कॉन्फिडेंट एडिशन नजर आ रहा है। इनफैक्ट कॉल में अगर आप देखें 9,400, 9,500 पे कॉन्फिडेंट एडिशन है। सेम वे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उतना कॉन्फिडेंट एडिशन नहीं है, लेकिन एडिशन जो सबसे ज़्यादा दिखेगा आपको 9,000 पे दिखेगा। सो 9,000 के आसपास में आता है मार्केट तो एक बार बाय करने का अपॉर्चुनिटी बनता है। 9,200 के ऊपर 9,250 के आसपास में जाता है मार्केट, और वहाँ से अगर प्रेशर दिखे तो एक बार सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी निफ्टी के अंदर में देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सो बैंक निफ्टी ने आज के दिन में शुरुआत किया, वो शुरुआत आपका ये जो कल का ट्रेंड लाइन खींचा था हमने, उस ट्रेंड लाइन के लोअर बॉटम की तरफ से हुआ, और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग ठहरी कहाँ पे, जो 12 मई को लो बनाया था वहां से जो एक आपको यू कैन सी दिस, यू कैन चेक दिस ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए आज हमने वहां पे सपोर्ट लिया हुआ है। लगभग 11 बजे के आसपास से हमने ऊपर के ट्रेंड यहाँ पे भी बनाने चालू कर दिए थे, लेकिन जो एक अच्छा रेजिस्टेंस था, या मैं बोलूँ एक अच्छा सपोर्ट था, इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाने के बाद में ही यहाँ पे हमें सेल देखने को मिला, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन जहाँ पे मैंने सेल का पोजीशन बनाया मेरा। सेकेंड थिंग इंपॉर्टेंट जो है, निफ्टी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में हम 12 मई का सपोर्ट लेके हम ऊपर की तरफ आ गए हैं। हमने 12 मई की ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी में टच की हुई है, लेकिन हमने जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था लगभग 11 मई के आसपास का, वे हमने टच किया, आज के दिन उसे ब्रेक किया, उसके नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है।
चांसेस बनते हैं एक बार 12th में और नीचे आने के लिए। सो 18,200 आपके सामने रहेगा अगर 12th में का पोजीशन जिस तरह से हमने निफ्टी में लिया हुआ है। अगर बैंक निफ्टी में वही पोजीशन हम देखने का उसी तरह का हम अगर पोजीशन देखें तो 12,000 समवेयर क्लोज टू 18,300 बैंक निफ्टी को एक बार बनाना चाहिए बिफोर एनी काइंड ऑफ रिवर्सल। बट एनी हाउ सिंस हमें लोअर पॉइंट से 19,000 के हम नीचे हैं, 18,600 से हमें थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट आई मीन टू से पोजीशंस क्रिएट होते हुए नजर आया हुआ है। सो चांसेस बनते हैं कि शायद एक बार हम 19,076 या उसके ऊपर काम करते हुए नजर आए। अब जो लॉन्ग पोजीशंस बनेंगे, लॉन्ग पोजीशन 19,100 के ऊपर जाने के बाद ही बनेंगे और उसके 200 जो आप देख रहे हैं बेसिकली 19,300 तक का उसका टारगेट होगा एंड देन उसके बाद में 19,500 अगर 300 क्रॉस किया तो पहुंचने के चांसेस बनते हैं। सो अभी फिलहाल ट्रेंड लाइन के हिसाब से बात करें तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो अभी रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस इज अराउंड, लेट मी राइट दैट रेजिस्टेंस टू। सो अभी जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है दैट रेजिस्टेंस इज अराउंड समवेयर अराउंड 19,100 एंड अगर इसे तोड़ा तो 19,300 टारगेट होता है, 19,300 और 19,500 टारगेट होता है। लेकिन अगर हम नीचे जाना चालू करते हैं, नीचे जाते हैं और अगर हम लेट्स से आज के लो के नीचे 18,600 के नीचे जाते हैं सो 18,300 कार्ड पे बनता है, 18,300 आने के चांसेस भी बनते हैं। दिस इज व्हाट ट्रेंड लाइन इज सजेस्टिंग। कल अगर मंडे के दिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे काम करना चालू करेंगे सो डेफिनेटली चांसेस बनेगा 18,300 का। अगर डेली कैंडल देखें सो डेली कैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। बट आप देखिए हमने 2 दिन पहले 20,000 पे ओपनिंग की थी, आज हमने कहाँ पे ट्रेडिंग की 18,600 के आसपास में गए। बट इनके बीच में लगभग 430 पॉइंट्स का गैप अप गैप डाउन भी देखने को आपको मिलेगा। इनफैक्ट इफ यू लुक एट दिस, जो हमने गैप अप ओपनिंग की हुई थी 18,800 से जो हमने सीधा गैप अप ओपनिंग की हुई थी वो लगभग आपको 1,200 पॉइंट्स का 1,000 पॉइंट्स का दिखाई दे रहा है। सो उस गैप को हमने फिल कर दिया है, नो डाउट इन दैट। मैंने 2 दिन पहले की वीडियो में ये बात बोली हुई थी कि ये गैप कितना टिकेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये गैप जल्दी भर सकता है। सो गैप भर गया है, पर अब गैप भरने के बाद में हम किस तरफ का ट्रेंड लेंगे बहुत ज़रूरी है। जो ट्रेंड में हम फिलहाल काम कर रहे हैं हम वापस 19,000 की तरफ आ चुके हैं, 18,800 के आसपास में क्लोजिंग दी है, 19,000 के आसपास में वापस आ चुके हैं। ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है बाइंग करने का, लेकिन जिस हिसाब से ट्रेंड लाइन काम कर रहा है एक बार लग रहा है कि शायद नीचे जाते हुए नजर आए। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग कि बैंक निफ्टी इज लुकिंग वीकर देन निफ्टी। इवन अगर मैं FII-DI की बात करूँ तो FII-DI भी कंटिन्यूसली नेगेटिव पोजीशन बना रहे हैं, कंटिन्यूसली वो बेरिश पोजीशन बना रहे हैं और ये उनका बेरिश पोजीशन बनाना मतलब उनको ऐसा लगता है कि मार्केट और गिर सकता है। जिस तरह से हमारा फाइनेंशियल स्टिमुलस आया हुआ है, इवन फाइनेंशियल स्टिमुलस के अंदर में भी उसने भी मार्केट को इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा है, मार्केट को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाया। बिकॉज ऑफ दैट डेफिनेटली सेलिंग चालू हो गई एंड 2 हफ्ते पहले से ही एक्सपेक्टेशन था कि कुछ मार्केट के अंदर में आने वाला है, स्टिमुलस आना चाहिए। मेरे ख्याल से उसी एक्सपेक्टेशन के चलते सारी पोजीशंस बन रही थी। एक बार ऑप्शन चेन देख लेंगे बैंक निफ्टी के लिए। सो 21 में बैंक निफ्टी ओके, सो हमने क्लोजिंग दी है 18,833 के आसपास में। सो विल टेक 18,800 एज एट द मनी। सिंस 500 का मल्टीपल नहीं है इसके लिए यहाँ पे आपको पोजीशन नहीं दिख रही है। पोजीशन देखनी है तो 3,11,220 की पोजीशन देखने को मिल रही है 19,000 पे एंड इस साइड हमें दूसरी साइड मिल रहा है 1,87,000 का। आज के दिन में पुट साइड के अंदर में लॉन्ग बिल्टअप नजर आया, मार्केट नीचे की तरफ जाना स्वाभाविक था। हमने ऑलरेडी इसके बारे में हमारे ऑप्शन चेन सीरीज के अंदर में बात किया हुआ है कि जब भी आपको एक तरफ शॉर्ट बिल्डअप और दूसरी तरफ लॉन्ग बिल्डअप नजर आए मतलब लॉन्ग बिल्डअप के डायरेक्शन में मार्केट जाने के चांसेस होते हैं। सो लॉन्ग बिल्डअप मॉर्निंग से नजर आ रहा था, इसके लिए मार्केट नीचे जाना स्वाभाविक था। हाँ, ये पॉइंट्स कम हुए क्योंकि मार्केट 11 बजे के बाद में थोड़ा सा मूव हुआ है। सो 18,600 से नीचे आया तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी हुई है यहाँ पे। अगर आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेक करना है तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट विल गेट अराउंड 20,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है आपको 4,73,000 का विद द एडिशन ऑफ 1,88,000। अच्छी एडिशन 2,35,000 की हुई है 19,500। शायद से मार्केट 19,500 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, शायद से। लेट्स सी क्या होता है, न्यूज़ पे बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है आजकल। 2,80,000 और 17,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आ रहा है नीचे की तरफ अभी। सो रेंज अब 20,000 से 17,500 इसके बीच में काम करते हुए बड़ी रेंज नज़र आ रही है। छोटी रेंज आपकी अभी भी फिलहाल आप देखिए तो जिस सबसे लॉन्ग्स बन रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट है, जो रेंज है
एम एक्सपेक्टिंग कि 18,500 पे थोड़ा सा एक बार सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन लेट्स से 18,500 से 18,000 आप देखिए कहाँ पे 18,000 आपके लिए 37,000 का ही एडिशन कर पा रहा, ज़्यादा नहीं। सो ज़्यादा एडिशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो लेट्स से 18,500 से लेके आपको ऊपर की तरफ 19,500 18,500 से 19,500 के रेंज में काम करते हुए नज़र आ रहा है। सो 18,500 पे सपोर्ट है, लेकिन अगर टूटे तो 18,300 भी दिख सकता है। ये चार्ट इंडिकेट करता है और ऑप्शन चेन बोल रहा है कि फिलहाल जो रेंज बन के आ रही है वो 18,500 से 19,500 पे वाइड हुआ है रेंज। हम 20,000 से 19,000 के बीच में काम कर रहे थे, अब हम 18,500 से 19,500 बैंक निफ्टी में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो के अंदर में हमने कोशिश किया है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का कंपैरिजन कर लें, बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर में देख लें कि कौन वीक है या कैसी पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर वीडियो में कुछ पसंद नहीं आया तो रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि आपको क्या पसंद नहीं आया हुआ है। एंड एट द सेम टाइम अगर आपने सब्सक्राइब किया है चैनल को तो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग इट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बेनिफिट्स बता देते हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली व्यू मिलता है, अनबायस्ड व्यू मिलता है आपको, इसमें लेबल्स मिल जाते हैं और साथ में हमारे जो इंट्राडे ट्रेड्स होते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आने वाला वीक जोरदार हो, बहुत बढ़िया हो आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।